जय माता रानी सभी मित्रों को। दोस्तों, आज एक कहानी बता रहा हूँ आपको, छोटी सी बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो कहानी कुछ गुजरात की तरफ के एक गांव की है। तो आपको कहानी पूरे विस्तार से बताता हूँ अपना, ठीक है ना। दोस्तों, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि गुजरात की तरफ के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं और माना जाता है कि वहाँ किसी से भी यूँ नहीं कह सकते कि आओ साथ में चलो या चलो चलते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कहता है, खासकर बाहर, शहर के गांव के बाहर आ जा रहे हैं किसी को लेकर के या किसी का गए हैं, तो कभी भी ये कहकर के वहाँ से नहीं निकलते, या रोड पर या किसी आदमी से ऐसे नहीं कहते खड़े होकर के कि चलो हम चलते हैं, ठीक है ना। आपने गुजरात में ज़्यादातर सुना होगा, पछी आप जो फिर आना, ये शब्द बहुत सुना होगा आपने। मतलब वो कभी नहीं कहते कि आ जाओ या चलो, पछी आप जो मतलब दोबारा फिर आना, बाद में आना, ठीक है ना। तो राम अवतार की ये कहानी है, आपको बताता हूँ। जो ये कहानी है राम अवतार की। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उस साइड में सर्दी ज़्यादा पड़ती नहीं है, नवंबर का महीना था, हल्की हल्की ठंड थी, और राम अवतार को रात में लेटरिन आई। तो वहाँ पर घरों में शौचालय नहीं थे उस समय। तो राम अवतार जी ने बोतल उठाई, पानी भरा और निकल चले बोतल लेकर के मैदान के लिए, ठीक है सर। तो वहाँ पर जा कर के वो अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होने लग गए, बैठ गए वहाँ पर। तो उन्होंने दूर देखा कहीं कि एक व्यक्ति बैठा है, और पहचाना हुआ सही लग रहा है। वो लगता है उन्होंने राम अवतार ने उसको गांव में देखा था, ऐसा लगा राम अवतार को। तो उसने कहा ये तो जानकार है कोई, चलो बढ़िया, रात में कोई ना कोई तो सहारा है। तो राम अवतार उठा, जैसे ही लैट्रिन करके वैसे वो भी उठ गया एक साथ ही। और राम अवतार ने कहा, देखा, पूछा कहाँ की हो, तो उसने उसका ही गांव का नाम बताया। तो राम अवतार बोला चलो चलते हैं। वो बोला हाँ चलते हैं। वो चल दिया राम अवतार के साथ साथ गांव की तरफ। और राम अवतार ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा लोटा या फिर बोतल तो लाई नहीं, तुम तो यहाँ कैसे आए थे? तो बोला, अरे नहीं रामू भाई, ऐसा नहीं है, बोतल में यहीं रख जाता हूँ और फिर नहीं लेकर के आता हूँ सब। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई राम अवतार को भरने की ये कैसा बात है, इतनी बोतल कहाँ से आई कि रोज़ ही खिलाता है, रोज़ बदल जाता है। राम अवतार को थोड़ा इससे वो हुआ, शक सा हुआ, लेकिन उसने कहा अरे हो सकता है, होता है, सही कह रहा हूँ। आ गया घर, राम अवतार चल और सो गया। वो अपने उसमें चला गया रास्ते। और राम अवतार ने देखा कि वो जब भी करने जाता था वो आदमी उसको वहाँ मिलता था। दिन में जाता तो, रात में जाता, सुबह जाता, शाम जाता, तो वो आदमी उसके साथ ही वहाँ पर मिलता उसको जंगल में। राम अवतार ने कही, भाई तू तो हर जगह मिलता है मुझे। बोला हाँ भाई ये तो सही हो गया। वो बोला। तो धीरे धीरे राम अवतार बीमार पड़ने लग गया, और बीमार पड़ के बिल्कुल पीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर से खून गायब हो गया हो। तो डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ दिखाया। रात में डर के चिल्ला के उठ भी जाता था राम अवतार, अपने आप ही को सपना देख करके। तो घर वालों को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने किसी पंडित उसको दिखाया, किसी को, भगत को।
तो भगत ने बताया कि इसके संग तो कोई चीज़ है जो उसके संग रहती है और ये खुद ही उसको लेके आया है। तो बड़ी दिक्कत हो गई इस बात को सुन के। बड़ी दिक्कत हो गई इस बात को सुन के। तो उन्होंने फिर पूछा राम अवतार से कि ऐसा क्या है। तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरे संग तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक आदमी बार बार दिखाई हर जगह मिलता है मुझे। तो पूछताछ की गई किस तरह का है, कैसा है। राम अवतार ने उसका हुलिया बताया। तो हुलिया बताया तो उस हुलिया का मिलता जुलता आदमी कुछ डकैतों ने गांव में जो डकैती डालने आए थे, उन्होंने उसको ऐसे मिलते मिलते हुलिये के आदमी को मार दिया था गोली से और उसका घर लूट लिया था। तो ये बात में ध्यान आई उनको। तो उन्होंने कहा ये तो उसकी उसकी प्रेत है उसका, उस व्यक्ति का। तो सब डर गए बुरी तरह से। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, इसका मतलब कोई है इसके साथ। तो दोस्तों राम अवतार से कहा गया कि उससे पूछ क्या चाहता है। राम अवतार ने पूछा, उसने कहा मैं तो तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ। जिस उनके राम अवतार की जितनी बच्ची कुछ हिम्मत थी वो भी ख़त्म हो गई। हाय राम के तू मेरा पीछे क्यों पड़ा, मुझे छोड़ दे भाई, नहीं मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तू बहुत अच्छा है, तू मुझसे बड़ी बड़ी प्यारी बातें करता है और मेरे संग जंगल भी जाता है। ऐसा हुआ और राम अवतार डर गया। तो दूसरे गांव के कोई जाने माने भगत थे, उनको बुलाया गया। उनको बुला करके कहा गया कि भाई इससे पीछा छुड़ाओ। तो पहले एक भगत ने कहा कि मैं करके देखता हूँ। तो उस भगत ने उसकी रोकथाम करने के लिए राम अवतार को रात में बुलाया। तो वो चीज़ राम अवतार पर सवार थी। राम अवतार चला गया उसके घर रात को। उस राम अवतार ने उस भगत को पटक पटक के मारा वहाँ पर। उस चीज़ ने आकर के कि तू मुझे हटाएगा, ऐसे कह करके बस मरते मरते बच गया। भाग गए सब। दूसरे दिन सब लोगों की मुलाकात हुई, आपस में बताया सब कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। राम अवतार के अंदर वो चीज़ उसके मुझे मारा है। तब सब अलर्ट हो गए कि चीज़ बहुत ख़तरनाक है और जो किसी भगत को ही पीट सकती है, उसके बंधन में नहीं मानती है। फिर कहीं एक हनुमान जी के, बालाजी के बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे जो मंदिर में सेवा थी जिनकी, हनुमान जी की। तो उनको बुलाया गया। तो उनके घर में कदम रखते ही वो चिल्लाने लग गया राम अवतार, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे बचाओ, इससे कहो ये दूर भाग जाए। तो सब समझ गए कि साहब हनुमान जी के आगे इसकी ताकत नहीं है। तो फिर दोस्तों उसने महंत जो मंदिर के वो थे, पुजारी थे, उन्होंने पूछा हनुमान जी वाले, उन्हें तो ये क्या चाहिए? कि कुछ नहीं, इसने तो मुझे बुलाया था कि चलो चलें, तो मैं इसके संग आ गया। तो उन्होंने कहा कि इसने तुझे थोड़ी कहा था, इसने तुझे गांव का आदमी समझ के कहा था, ये थोड़ी मानता तू भूत प्रेत है। तो उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा ऐसा, तो वो माना नहीं इस बात को। तो उन्होंने बता तेरी तमन्ना क्या है? कि 3 बार तो मैं गंगा जी नहाऊंगा और भरपेट मुझे भरपेट मीठा चाहिए, 5 प्रकार के पकवान, 5 प्रकार के मीठे मिष्ठान। तो उन्होंने उसे खिलाया भाई। तो वो किलो के किलो मीठा खा गया व्यक्ति, छोटा सा पेट लेकिन किलो के किलो मीठा खा गया, मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ चला गया। फिर उसके बाद संतुष्ट हो गया वो, उसने कहा बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने छक्के खा लिया है। और इतना कह करके वो वहाँ से पलायन कर गया उसके यहाँ से। और 3 गंगा जी उन्होंने उसके बाद उसको नहलाया उसके नाम से, राम अवतार को। तो वो प्रेत भी मुक्ति पा गया। ये दोस्तों
ये घटना मेरे एक बहुत पुराने आने वाले थे, मिलने वाले, उन्होंने मुझे बताई थी। और उनके, वो रहते तो शहर में हैं लेकिन उनके गांव की घटना है ये, गुजरात की साइड की। और उन्होंने उसको आंखों देखा था, इस घटना को, वो उसके साक्षात गवाह रहे थे। तो ये इन्होंने भेजी थी, बहुत दिन से सोच रहा था इसको बताऊंगा आपको। तो आज भी वो कई गांव में आप पता लगा सकते हैं, ऐसे गांव में गुजरात में जहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाता। मैं शायद उनके नाम भी आपको कभी बताऊंगा। वहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाता कि आओ चलो या साथ में चलो, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता वहाँ पर। तो मुझे भी विचित्र लगा था उस समय, पर मैंने पता किया तो बात सही थी। वहाँ कई वो जगह गांव ऐसे ही हैं कि वहाँ किसी को पुकारा नहीं जाता, चलते हुए को चलते हुए किसी को कहा नहीं जाता कि आ जाओ चलो ऐसे। तो कोई और चीज़ें चलने लग जाती हैं उनके संग वहीं से। तो ये मैंने आपको एक कहानी डाली है। जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की। अगर आपको और रोचक स्टोरियाँ सुननी है जो मेरे अनुभव में लोगों द्वारा आती हैं तो आप करिएगा, मैं कल डालूँगा। बहुत जोर की स्टोरी है आपके लिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा। नवरात्रि कर रही है, भगवान की, माता रानी की पूजा करिए और खूब मन से करिए, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।